आज समाज की परिस्थितियों को गहराई से आंकलन करने की जरूरत है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, हम अपने अतीत को भूल जाना चाहते हैं। लोग कहते हैं अतीत को मत याद करो। यदि हम अतीत को भूल जाएंगे तो हम भविष्य का निर्माण कर ही नहीं सकेंगे। वही तो हमारी ताकत है। हमारे अतीत से जो हमें ताकत मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वही हमें रचनात्मक कार्य करने की सामर्थ्य देती है। अतीत को याद करके हम उग्रता से नहीं भरते, हम चेतना से भर जाते हैं। चेतना का संचार होता है और हमें स्मरण होता है कि जो अतीत में हुआ वो वर्तमान में न हो, इसको हम किस प्रकार से बचा सकते हैं। हमें लंबी गुलामी के कालखंड से उभर करके समाज के बीच खड़े हुए हैं। मुगलों का साम्राज्य जो आज भी कोई भुला नहीं पाया। भले उन्होंने गलत करते हुए भी अपने सत्य को स्थापित करने की कोशिश की, मगर सनातनियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज़ को स्मरण सतत कराए रखा कि मुगलों ने कितना अत्याचार हमारे इस देश पे किया था, किस तरह बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया था, किस तरह जिंदा लोगों को जला दिया जाता था, किस तरह एक एक जगह गांव के घेर करके लोगों को मार डाला जाता था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, किस तरह उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। ये सब कुछ हम देख चुके हैं। और यह कुछ देखने के बाद भी अगर हमारे अंदर की इंसानियत नहीं जागती, हमें अपने कर्तव्य का कर्तव्य बोध नहीं होता, तो आगे आने वाला समय पुनः उस दौर से गुजरेगा। अगर आपके दौर से नहीं तो आपके बच्चों के दौर से गुजरेगा, जब वही जिहादी मानसिकता के लोग आपके बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे होंगे, आपके बच्चों का गला काट रहे होंगे। क्योंकि वो परिस्थितियां चारों तरफ समाहित हैं। ऐसा कोई जिला शेष नहीं है, ऐसी कोई तहसील शेष नहीं है जहां पर कोई न कोई जिहादी मानसिकता के लोग अपनी जड़ें जमाए न बैठे हो। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, मैं जितना अपने धर्म का सम्मान करता हूं उतना इस्लाम धर्म का सम्मान करता हूं। मगर आज इस्लाम धर्म के अनुयायी 75% जिहादी मानसिकता के बन चुके हैं। मैं 25% लोगों का सम्मान करता हूं। जो सत्य है वह कहने के लिए हर मंचों से बाध्य होना ही पड़ता है। आज इस देश को भी वो गजवाए हिंद करना चाहते हैं। उसके लिए चारों तरफ से उसी तरह का जाल बुना जा रहा है जिससे हमारा समाज अज्ञानता में जीवन जी रहा है। इसलिए आपके समाज को वही चीज़ पढ़ाया गया है। आज़ादी के बाद भी वैसा ही ज्ञान दिया गया है कि बस सहते रहो, सहनशीलता का जीवन जियो। हिंदू सहनशील होता है, गंगा जमुनी तहजीब को पालन करने वाला होता है। और वह लोग धीरे धीरे अपना जहाँ पर भी अपने जड़ों को मजबूत करते चले जा रहे हैं, वहाँ से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। कितने क्षेत्रों से आप लोगों को जानकारी मिलती है, फिर भी आपकी अंतरात्मा कभी धिक्कारती नहीं आपको कि इन परिस्थितियों में हमारा कर्तव्य क्या है। जिहादी मानसिकता के लोग किस तरह अपनी जड़ें जमाते चले जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में भी एक हिस्सा पाकिस्तान में बांग्लादेश के 2 हिस्से दे देने के बाद भी आज भारतवर्ष में अनेकों मिनी पाकिस्तान बन गए हैं। लोग हिंदुओं के पक्ष में बोलने में अपने आप को अपराध बोध महसूस करते हैं और मुसलमानों के संरक्षण में खड़े होने से वो सोचते हैं जैसे हमने बहुत बड़ी एक सफलता हासिल कर ली। अपने आप को सोचते हैं हम सही विचारधारा के लोग हैं और हिंदुत्व की बात करना एक अपराध के श्रेणी में माना जाने लगा है। क्योंकि वह इसलिए माने जाने लगा है कि आज हिंदू संकुचित होता चला जा रहा है। 90% वैसे वातावरण में ग्रसित हो चुके हैं। गहराई से इन बिंदुओं को विचार करने का प्रयास करना ये सहज बातें नहीं हैं जिनको मुझे उठाना पड़ रहा है। इसलिए मैंने संगठन भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया है कि आप उन दृश्यों को पहले देख चुके हो या याद करते रहे हो। नहीं तो बांग्लादेश को अभी देखो, सीरिया वगैरह को देखो, अन्य देशों को देखो कि किस तरह कत्ल किया जाता है, किस तरह जला जला के छोटे छोटे बच्चों को मारा जाता है, किस तरह मंदिरों को तहस नहस किया जाता है, किस तरह बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। आज अपने सामने बांग्लादेश में देख लो। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में ही यहाँ न मालूम कितने दंगे हुए। संभल का दंगा हुआ जहाँ सैकड़ों लोगों को जिंदा जला दिया गया था। ये 77-78 की बातें हैं, कहीं बहुत पुरानी बातें नहीं हैं, आज़ादी की बाद की बातें हैं। मगर क्या जिहादियों को, इस तरह के जलाने वालों को सजा दी गई? नहीं दी गई। हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया, लोग पलायन करके भाग गए। इस तरह अनेकों क्षेत्रों से पलायन कर करके लोग भाग गए, मगर समाज जागा नहीं। क्योंकि समाज, हिंदू समाज इतना स्वार्थी, अगर मैं सब संबोधन करूँ तो कोई गलत नहीं, इतनी स्वार्थता में घिर चुका है कि उसे अपने पूर्वजों का भी एहसास नहीं है कि हमारे पूर्वज किस तरह मान सम्मान का जीवन जीते थे।
और किस तरह का उनका पहले जीवन सुखी रहा करता था। हर समाज के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। आज वो परिस्थितियां कहां चली गई? मनुष्य इतना स्वार्थी क्यों होता चला जा रहा है? उन स्थानों को देखो, आज भी वो सैकड़ों नहीं हजारों मंदिर, जिन्हें एक अंधा भी टटोल करके देख सकता है कि यहाँ पर हमारा कोई धार्मिक स्थान रहा है। उनकी नींवें बनी हुई, उनकी दीवारें बनी हुई हैं, मगर वहाँ के देवी देवताओं को तोड़ करके सीढ़ियों के नीचे दबा करके आज उन पर मस्जिदों का निर्माण हो चुका है। फिर भी हमें कहा जाता है कि आप लोग सहते रहो। कितना सहते जाओगे? आज बांग्लादेश में वो हम सह चुके। बांग्लादेश में जो पहले बना चुके थे मस्जिदें, वो तो बनी ही थी, आज पुनः मंदिर ध्वस्त किए जा रहे हैं। आज वही उसी तरह हिंदुस्तान में अनेकों क्षेत्रों से लोग मंदिरों को छोड़ छोड़ करके अपने भाग रहे हैं। आंकलन करो सभी जगह का, ये सब चीज़ें मीडिया में कई बार नहीं आ पाती। अनेकों क्षेत्रों से लोग पलायन कर रहे हैं। आज अपनी आप यात्राएं नहीं निकाल सकते। कह दिया जाता है ये मुस्लिमों का क्षेत्र है, मुस्लिम बहुत क्षेत्र है, यहाँ पे आप यात्रा नहीं निकाल सकते हो। अपने देश में ही एक समाज से बैग्रिफ्त हमको कराया जाता है। हर यात्राओं में पथराव होता है, दंगे किए जाते हैं, लोगों को जला दिया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है। शाहीन बाग का दंगा हो, दिल्ली का दंगा हो, ये सब चीज़ आप लोग देखते रहते हो। उसके बाद सजगता नहीं आएगी तो किस तरह का आगे आपके बच्चे जीवन जिएंगे? क्या होगा उनका भविष्य? और आज भी उन परिस्थितियों पर अनेकों लोग कहते हैं कि बस और किसी मंदिर मस्जिदों पे मत देखो, वहाँ पे मत जाओ। मेरे द्वारा हर मंच से कहा जाता है कि हमें हर उस स्थान को देखने की जरूरत है जहाँ पर हमारे हजारों लाखों लाख हिंदुओं का कत्ल किया गया, पूर्वजों का कत्ल किया गया, मंदिरों को ध्वस्त किया गया। अगर हमारे उन मंदिरों पे अवशेष नजर आते हैं, स्पष्ट मंदिर नजर आते हैं, तो कानून बनना चाहिए कि वो मंदिर पुनः हिंदुओं को वापस मिले। और ये हिंदुओं के लिए, इसलिए इस्लाम धर्म की भी रक्षा होगी, क्योंकि इस्लाम धर्म में स्पष्ट है कि किसी तोड़कर मंदिर पर बनाई गई मस्जिद पर नमाज को खुदा कभी कबूल नहीं करता, प्रार्थना को कभी खुदा कबूल नहीं करेगा अगर ऐसी जगहों पर बनाई गई हैं। तो मुसलमान भाइयों को भी समझना चाहिए कि वहाँ लीपा पोती न करके आप सैकड़ों हजारों मस्जिदें बनाओ, कोई आपत्ति नहीं है, निर्विवाद जगहों पर बनाओ, मगर जहाँ स्पष्ट नजर आता है जो क्षेत्र के क्षेत्र हमारे धार्मिक स्थल हुआ करते थे, सैकड़ों मंदिर जहाँ एक एक स्थान पर बने रहा करते थे, जो तपस्थलियाँ थी, देवालय थे, जहाँ पर शिवालय बने हुए थे, आज भी वो स्पष्ट नजर आ रहे हैं। और उनकी भी मांग के लिए कहा जाता है हिंदुओं को आवाज़ न उठाएं। मक्कारों ने ऐसे कानून बना दिए कि जो जैसी स्थिति वैसी रहेगी, जबकि आज़ादी के बाद जब हमने आधा देश किसी को दे दिया उनकी धर्म के आधार पर, तो जो हमारा शेष बचा था वहाँ कानून तो ये बनना चाहिए था कि जो भी धार्मिक स्थल, चूँकि हम गुलामी के कालखंड के बाद आज़ाद हुए थे, मुगलों के गुलामी फिर अंग्रेज़ों की गुलामी, तो आज़ादी का तात्पर्य केवल अपने आप को आज़ाद करा लेना नहीं, हमें अपनी आज़ादी से पहले अपनी धार्मिक केंद्रों को आज़ाद कराना, वह हमारी आज़ादी कहलाती। जब हमारा हर धार्मिक केंद्र आज़ाद होता, हमारी देवी देवता आज़ाद होते। आज अगर हमारे देवी देवता उनके खंडरों के नीचे दबे पड़े हुए हैं, उन सीढ़ियों पर वो पैर रख करके जाते हैं, जहाँ शिवालय बने हुए हैं वहाँ पर वो वजू खाना बनाए हुए हैं, हाथ पैर धुलते हैं, थूकते हैं, पेशाब करते हैं, और हिंदू समाज को कहा जाए शांति से सहते चले जाओ, तो शांति से कब तक पीछे सहते चले जाओगे? आज़ादी किस लिए बनी है? आज़ादी इसलिए मिली है, लोकतंत्र इसीलिए है कि वो कानून बनाए जाएं, जो गलत उसे सही किया जा सके, मगर आज उस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जाता।